नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल केपीएम ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाज़ार के उस हिस्से की जिससे शायद आप वंचित तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप जानते ही होंगे तो यह तो शेयर बाज़ार का एक हिस्सा ही है जो कि इमोशनली होकर हर ट्रेडर के दिमाग में आता ही है। तो दोस्तों, उस हिस्से का नाम है शेयर बाज़ार का डर। जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपके मन में हर बार एक डर रहता है कि आपका टारगेट हिट होगा या नहीं होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार की धारणाएं आपके मन में चलती रहती है जो कि आपको शेयर बाज़ार में ट्रेड करने से विचलित करती है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं हम इस डर के बारे में। डर को हमें किस तरीके से निकालना है या फिर इमोशनली होकर ट्रेड नहीं करना है, इस चीज़ की हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप दोस्तों नए हैं इस चैनल पर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड हम बातें यहाँ पर करते रहते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई से अगर पॉइंट्स चलते हों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसे हम पूरी रिसर्च के साथ आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उस डर की। जब भी मान लीजिए कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं शेयर बाज़ार में या फिर कोई भी ऑप्शन आप ख़रीद रहे हैं, तो पहले ख़रीदने से पहले ही आपको एक इमोशंस आता है कि क्या मैं इस ट्रेड को लूँ या फिर ना लूँ। अगर आप इस ट्रेड को लेते हैं तो आपके मन में ये दो चीज़ें आती है, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो मेरा टारगेट हिट होगा। लेकिन आप इसके बारे में इतनी ज़्यादा गहराई से सोचने लगते हैं जिसके कारण जो आप ट्रेड लेना चाहते थे वह भी आपसे मिस हो जाता है। और अगर वह ट्रेड आपका मिस हो जाता है तो आपको बहुत ही बेकार लगता है, जिसके कारण आप जब अगला ट्रेड करते हैं तो विदाउट सेटअप करने लगते हैं। और जब आप विदाउट सेटअप करते हैं तो ना तो आपका टारगेट फिक्स होता है, ना ही स्टॉप लॉस फिक्स होता है। और मान लीजिए विदाउट सेटअप ट्रेड करने पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको एक डर बना रहता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और जो मेरी कैपिटल थी उसमें से मेरा कितना परसेंटेज इधर से माइनस हो गया है, अब मेरे पास इतना कैपिटल बचा है। तो जब भी आप अगली बार ट्रेड करेंगे तो आपके मन में एक डर ज़रूर बना रहेगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो मेरी इतनी कैपिटल और कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके की धारणाएं से बचने के लिए हमें एक ही चीज़ करनी होगी, वो है आपका इमोशनली अटैचमेंट मार्केट के साथ। आपका जो इमोशनली अटैचमेंट जो पैसों के साथ और मार्केट के साथ जो है वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम इस डर को ख़त्म कर सकते हैं? दोस्तों, आपने वो कहावत तो ज़रूर ही सुनी होगी कि डर गया जो मर गया। जो भी डर जाएगा वो मर जाएगा। मतलब शेयर बाज़ार में अगर आप डर रहे हैं तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, डर एक ही बात का होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरी कैपिटल चली जाएगी। दोस्तों, ये शेयर बाज़ार का एक हिस्सा है, लॉस होना या फिर प्रॉफिट होना। आपको सिर्फ ध्यान इसमें देता है कि मेरा लॉस कितना हो रहा है और मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। मान लीजिए आप एक ट्रेड में अपना ट्रेड डाल रहे हैं किसी एक स्टॉक में या फिर किसी ऑप्शन में, तो आपने अगर एंट्री ले ली है तो आपके पास दो ही चीज़ होती है, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर मेरा टारगेट हिट होगा। अब आपको ट्रेड लेने के बाद कोई भी दूसरी तीसरी चीज़ नहीं सोचनी है। अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो आपको टारगेट पर निकल कर उससे ज़्यादा ग्रीडी नहीं करना है, टारगेट पे निकलना है और आपको पैसे को अपने ले लेना है, अपने अकाउंट में डाल लेना है। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इस स्टॉप लॉस को लेके अपने को बैठ जाना है, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। डेली आपको 1 से 2 ट्रेड ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है, ओवर ट्रेडिंग के आप शिकार हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, ये डर बहुत ही ख़राब चीज़ होती है जिसे हम लागू करके अपने शेयर बाज़ार में एक बहुत बड़ा लॉस ले सकते हैं। इसीलिए इस डर को भगाने के लिए सिर्फ एक ही काम हम शेयर बाज़ार में रहते हैं, इसके अलावा और कोई भी चीज़ इस मार्केट में नहीं है। यह डर को ख़त्म ऐसे ही इसी तरीके से किया जा सकता है कि आपने अगर कोई ट्रेड प्लेस किया है तो आपको स्टॉप लॉस पर बाहर होना है और अपने टारगेट पर भागना है। ग्रीडी भी नहीं होना है और हमें डरना भी नहीं है। जो हमारा सेटअप है उस पर हमको निकलना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका डर थोड़ा सा भी भगेगा तो आप ज़रूर इस वीडियो में लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी कि क्या क्या मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।